जरियर ने अब्दुलअजीज बन रफ़ी से और उन्होंने अब्दुल्ला बिन कब्तिया से रवायत की। उन्होंने कहा, हारिस बिन इब्बी रबिया, अब्दुल्ला बिन सफ़वान और मैं भी उनके साथ था। हम अल-मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। इन दोनों ने उनसे इस लश्कर के मुताल्लिक़ सवाल किया जिसको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की खिलाफत का ज़माना था। अल-मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, रसूल अल्लाह ने फरमाया था, एक पना लेने वाला बैत अल्लाह में पना लेगा, उसकी तरफ एक लश्कर भेजा जाएगा। जब वो लोग ज़मीन के बंजर हमवार हिस्से में होंगे तो उनको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, जो मजबूरना उनके साथ शामिल होगा उसका क्या बनेगा? आपने फरमाया, उसे भी उनके साथ धंसा दिया जाएगा, अलबत्ता क़यामत के दिन उसको उसकी नियत पर उठाया जाएगा। और अबू जफ़र ने कहा, ये मदीना के करीब एक चटियल हिस्सा होगा जहां उनको धंसाया जाएगा। अल-मुस्लिम हदीस 7240। क़तबा बिन सईद बिन जमील बन तरीफ सक़फ़ी और ज़हीर बन हर्ब ने कहा, हमें जरियर ने अमारा बन काका से हदीस बयान की। उन्होंने अबू ज़र अलैहिस्सलाम से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की। कहा, एक शख्स रसूल अल्लाह के पास आया और अर्ज़ की, लोगों में से मेरे हसन मुआशरत, खिदमत और हसन सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने कहा, फिर कौन? फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। उसने पूछा, इसके बाद कौन? फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। उसने पूछा, फिर कौन? फरमाया, फिर तुम्हारा वालिद। और क़तबा की हदीस में है, मेरे अच्छे बर्ताव का ज़्यादा हकदार कौन है? और उन्होंने लोगों में से एक का जिक्र नहीं किया। मुस्लिम हदीस नंबर 6500। लिमान बिन मुगीरा ने कहा, हमें हमीद बिन हिलाल ने अबू राफ़े से हदीस बयान की। उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की। कहा, जर्ज नो की ली छत वाली छोटी सी इबादतगाह में इबादत कर रहा था कि इसकी माँ आई। हमीद ने कहा, अबू राफ़े ने हमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह वाज़े करके दिखाया जिस तरह रसूल अल्लाह ने उनके सामने वाज़े किया था कि जब उसकी माँ ने इसे बुलाया तो उसने किस तरह अपना हाथ अपने अबरों पर रखा था और फिर उसे बुलाने के लिए अपना सर ऊपर की तरफ किया था तो आवाज़ दी, जर्ज, मैं तेरी माँ हूँ, मेरे साथ बात कर। माँ ने ऐन इसी वक्त उन जर्ज को बुलाया था जब वो नमाज पढ़ रहे थे। तो इसने कहा, मेरे अल्लाह, एक तरफ मेरी माँ है और दूसरी तरफ मेरी नमाज है। तो उसने अपनी नमाज को तरजीह दी। वो वापस चली गईं, फिर दूसरी बार आईं और बुलाया, जर्ज, मैं तेरी माँ हूँ, मेरे साथ बात करो। उसने कहा, ए अल्लाह, मेरी माँ है और मेरी नमाज है। उन्होंने नमाज को तरजीह दी तो माँ ने दुआ की, ए अल्लाह, ये जर्ज है, ये मेरा बेटा है, मैंने इससे बात की है, उसने मेरे साथ बात करने से इनकार कर दिया है। या अल्लाह, तो उसे बदकार औरतों का मुंह दिखाने से पहले मौत ना देना। आपने फरमाया, अगर वो इसको ये बद्दुआ देती कि वो फितने में मुब्तला हो जाए तो वो हो जाता। फरमाया, भेड़ों का एक चरवाहा भी इसकी इबादतगाह की पनाह लिया करता था, इसके साए में या बैठता था। फरमाया, बस्ती से एक औरत निकली, चरवाहे ने इसके साथ बदकारी की, वो हामला हो गई और एक बेटे को जन्म दिया। इस औरत से पूछा गया, ये क्या है? उसने कहा, ये इस इबादतगाह वाले शख्स से हुआ है। कहा, तो वो बस्ती वाले लोग अपने फावड़े और कुदाल लेकर आ गए। उन्होंने जज को बुलाया। उन्होंने इसी वक्त उनको बुलाया था जब वो नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने इन लोगों से ये बात न की। लोगों ने इनकी इबादतगाह गिरानी शुरू कर दी। जब उन्होंने ये देखा तो उतर कर उनकी तरफ आए। लोगों ने उनसे कहा, इस औरत से पूछो क्या मामला है। फरमाया, तो वो मुस्कराए, बच्चे के सर पर हाथ फेरा, फिर पूछा, तुम्हारा बाप कौन है? उसने कहा, मेरा बाप भेड़ों का चरवाहा है। जब उन्होंने इस शेर खर से ये सुना तो कहने लगे, हमने आपकी इबादतगाह का जो हिस्सा गिराया है इसे सोने और चांदी से दोबारा बना देते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, लेकिन इसी तरह मिट्टी से बना दो जिस तरह पहले थी।
پھر وہ اس کے اوپر عبادت گاہ میں چلے گئے۔ کتاب صحیح مسلم حدیث نمبر 6508۔